बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के साथ मैं हूँ नुमान खुर्शीद। दुआ है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम बुक 3 पोएम सेक्शन की पहली पोएम द रेन को स्टडी करेंगे। द रेन इज़ अ शॉर्ट बट ब्यूटीफुल पोएम। इट इज़ अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन which is a great phenomena of nature. In this poem, the poet has put together the sweet and bitter realities of life. ज़िंदगी की तलख और मीठी हकीकतों को उसने इकट्ठा कर दिया। It actually highlights the contrast between beauty and hardships of life in a symbolic way. पोएम को स्टडी करने से पहले हम पोइट के मुख्तसर तारुफ को देख लेते हैं। विलियम हेनरी डेविस, जिसको आप इन शॉर्ट WH डेविस भी लिख सकते हैं, was born in 1871 and died in 1940. He was a Welsh poet. इनको वेल्श पोइट इसलिए कहा जाता है कि वो इंग्लैंड की एक रियासत वेल्स से ताल्लुक़ रखता था और ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इसने अमेरिका और इंग्लैंड की सड़कों पर ट्रैम्प के तौर पर गुजारा। ट्रैम्प कहते हैं आवारागर्द को, जिसका कोई घर नहीं होता, जो सड़कों पे रहते हैं, और ज़्यादातर इनमें बैगर्स होते हैं। और WH डेविस ख़ुद भी एक बैगर रहा। इसका जो राइटिंग पीरियड है वो 1905 से 1940 के दरमियान है, जिसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई। और इसके जो थीम्स हैं वो बेसिकली नेचर और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ हैं। इसने ज़्यादातर नेचर और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ के बारे में इसलिए भी लिखा क्योंकि इसने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का सामना किया। ही लिव्ड एन इवेंटफुल लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड हार्श एक्सपीरियंसेस। तो जो मुश्किलात उसने ज़िंदगी में देखी, उसने वही मुश्किलात हमारे साथ इस पोएम में शेयर की। अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले इसके कुछ नोटेबल वर्क्स को देख लेते हैं। द सोल डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स 1905 में पब्लिश हुई। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प 1907। नेचर पोएम्स एंड अदर्स 1908। 40 न्यू पोएम्स 1913। इसके अलावा और भी इसके बहुत से वर्क्स हैं। अब इस पोएम को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जितनी भी पोएम्स हम पढ़ेंगे उनको हम डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करेंगे। जो पहला लेवल किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए होगा उसका सरफेस लेवल होगा कि पोइट ने जो एक इमेज हमारे सामने क्रिएट किया है, जो वो मानी उसने सरफेस लेवल पे हमें दिखाए हैं या समझाए हैं, उनको देखेंगे। और उसके बाद हम पोएम के सिंबॉलिक मीनिंग्स, जो कि उसके अलामती मानी होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। द रेन, बारिश, बरसात। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स ड्रिंकिंग रेन, पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए। अब पत्ते बारिश का पानी पी रहे हैं, मतलब वो उनके ऊपर पानी गिर रहा है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं बुलंदी पर बड़े पत्तों को, रिच लीव्स ऊपर वाले बड़े पत्ते, जरखेज़ पत्ते, उनको सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ, कि वो नीचे पुअर यानी कमज़ोर और छोटे पत्तों को दे रहे हैं। बीनीथ मीन्स अंडरनीथ, बिलो, अंडर, नीचे। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पहले ऊपर वाले पत्तों पे पानी गिरता है। जब वो पत्ते भर जाते हैं उसके बाद एक एक कतरा उनकी नोक से नीचे की तरफ टपकता है छोटे पत्तों पर। इट्स स्वीट नॉइज़ टू हियर। इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे TIST। इसको आप दिस इज़ भी पढ़ सकते हैं, दैट इज़ भी पढ़ सकते हैं और इट इज़ भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हियर, ये सुनने में
एक बहुत सुरीली आवाज़ है, खुशकुन आवाज़ है। स्वीट नॉइज़ दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। दो अपोजिट वर्ड्स का या डिफरेंट इन मीनिंग वर्ड्स का एक जगह पे इस्तेमाल करना ऑक्सीमोरोन कहलाता है। ऑक्सीमोरोन की एक सामने मिसाल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको, ओपन सीक्रेट। सीक्रेट कुछ छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, ओपन जो छुपी हुई ना हो। सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वंडरफुली सिंपल, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। ये सुनने में बहुत सुरीली आवाज़ है। बारिश की जो आवाज़ है जब पत्तों पर पानी गिरता है तो बहुत सुरीली आवाज़ है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, जब मैं इन सब्ज़ पत्तों पर बारिश गिरती हुई सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस पोएम का सरफेस लेवल पर मीनिंग है। इन दिस फर्स्ट स्टैंजा, दिस स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन्स एंड अगर आप देखें तो दूसरी और चौथी लाइन में ड्रॉप और स्टॉप हम आवाज़ अल्फाज हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह पाँचवीं और छठी लाइन में राइमिंग वर्ड्स हैं, ब्राइट और साइट। सो वी कैन से द सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स आर राइम्ड फॉलोड बाय अ राइमिंग कपलेट एट द एंड। कपलेट कहते हैं 2 लाइनों के शेर को। जो आखिरी इसकी पाँचवीं और छठी लाइन है ये भी राइम्ड है। अब हम इस पोइम के सिंबॉलिक मीनिंग्स को देखते हैं, जो मीनिंग्स हम तक पोइट ने कन्वे करने चाहे हैं। इस पोएम को समझने के लिए सबसे पहले तो आप इसके टाइटल को समझ लें, दी रेन, बारिश। बारिश यहाँ पे एक सिंबल के तौर पे यूज़ हुआ है और पोइट ने रेन को सिंबल यूज़ किया है दुनिया में मौजूद तमाम रिसोर्सेज के लिए। ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और एक ट्री, आप समझ लें कि सोसाइटी जो है, कोई भी सोसाइटी या मुल्क एक ट्री होता है। अब उस ट्री के अंदर जो लीव्स हैं, पहली लाइन के अगर आप अंदर देखें तो लीव्स यहाँ पे पर्सोनिफाई किए गए हैं, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया पोइट ने। पर्सोनिफाई करने का मतलब ये होता है कि किसी भी इनह्यूमन चीज़, मतलब जो इंसान नहीं है, कोई चीज़ है, उसको आप किसी इंसान की कोई भी खूबी देंगे, क्वालिटी देंगे, तो उसको आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पत्ते पानी नहीं पीते, पीने का अमल इंसान करते हैं। सो यहाँ पे लीव्स को उसने पर्सोनिफाई किया है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। अगर दूसरी लाइन को आप देखें तो वहाँ पे उसने लीव्स को सिंबल के तौर पे यूज़ किया है। सिंबल का मतलब ये होता है कि किसी भी आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को किसी चीज़ के ज़रिए राइटर अगर प्रेजेंट करता है तो इसको सिंबल कहते हैं। तो लीव्स को यूज़ किया उसने सिंबल के तौर पर, और किस चीज़ का सिंबल है, ये पीपल का सिंबल है। तो रिच लीव्स अगर कहा तो इसका मतलब अमीर लोग, अपर क्लास जो किसी सोसाइटी की होती है। और पुअर कहा तो पुअर से मुराद है पुअर पीपल, पुअर लीव से मुराद हैं पुअर पीपल। इसी तरह अगर आप इसकी लाइन नंबर 4 को देखें तो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यहाँ पे उसने एक तरह से सिंबल यूज़ किया है कॉइन का, सिक्का। मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में पोइट के कि W.H. डेविस जो हैं वो खुद एक बैगर रहे हैं। सो उन्होंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब जितने भी रिसोर्सेज हैं दुनिया के अंदर, उन सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर सबसे पहले कब्ज़ा करते हैं अमीर लोग। पहले वो खुद अपने अकाउंट्स भरते हैं, हर तरह के रिसोर्सेज पे काबिज़ होते हैं। अगर उन्हें गरीबों को देना भी पड़ता है तो एक एक कॉइन करके देते हैं, जैसे किसी बैगर को कोई देता है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत सुनने में एक सुरीली आवाज़ है। ये असल में उसने यहाँ पे आयरॉनिकली कहा है कि ये बज़ाहिर बारिश का जो मंज़र है ये खूबसूरत है, लेकिन उस मंज़र के अंदर जो डीपर मीनिंग्स पोइट देख रहा है वो बड़े उसके लिए परेशान कौन है। द पोइट हैज़ यूज्ड रेन as a symbol of all the resources that are present in this world. The upper leaves refer to the upper class of any society who use their power and influence to control all the resources and use them for their benefits. If in any case they give it to the poor, they give it in a very small amount, like we give to beggars, coin by coin. So
In first stanza, Davies has highlighted the problem of injustice and unequal distribution of all the resources present in the world. He has highlighted the problem of the exploitation of resources of the poor by the hand of the rich. तो उम्मीद करता हूँ पहले स्टैंजा की आपको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। इस स्टैंजा की भी टोटल 6 लाइंस हैं और अब हम पहले स्टैंजा के अंदर एक प्रॉब्लम हाईलाइट हुआ है, एक सीन दिखाया है बारिश का। अब दूसरे स्टैंजा के अंदर बारिश के बाद के मंजर को डिपिक्ट किया है राइटर ने। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलेगा, सूरज तुलू होगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इसके बाद बारिश रुक जाएगी, बारिश ज़रूर रुक जाएगी। शैल स्टॉप, ज़रूर रुक जाएगी। अ वॉन्ड्रस लाइट विल फिल, और एक वॉन्ड्रस, एक अमेजिंग, एक बीमिंग, ग्लीमिंग लाइट, एक चमकदार रोशनी भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर एक गहरे या स्याह राउंड ड्रॉप, गोल कतरे को। बारिश के बाद क्या होगा, सूरज तुलू होगा और ये सूरज की जो हैरान कुन रोशनी होगी वो हर कतरे को, पानी के कतरे को वो रोशन कर देगी। आपने बारिश के बाद अगर कभी घास को या पौधों को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसके जो कतरे होते हैं वो चमकते हैं, जैसे कोई डायमंड्स की तरह चमकते हैं। आखिरी स्टैंजा में पोइट हमसे कहता है, आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज बहुत रोशन चमकेगा, बहुत चमकेगा। ब्राइट मीन्स ग्लीमिंग, रेडियंट। और वो कहता है इट विल बी अ लवली साइट, और ये एक बहुत लवली, बहुत खुशगवार, प्लेजेंट, मार्वलस, डिलाइटफुल साइट मतलब मंजर होगा, नज़ारा होगा, सीन या पैनोरामा। तो इस स्टैंजा के अंदर पोइट ने हमें बताया कि जब बारिश के बाद सूरज निकलेगा तो बहुत खूबसूरत रोशनी होगी जो हर कतरे को, हर बूंद को पानी की रोशन कर देगी और ये खूबसूरत मंजर होगा। अब हम इस स्टैंजा के सिंबॉलिक मीनिंग्स को देख लेते हैं, अलामती मीनिंग्स को देख लेते हैं जो पोइट ने हमारे साथ शेयर किए हैं। जैसे पहले स्टैंजा में मैंने आपको बताया था कि पोइट ने रेन को सिंबल यूज़ किया है तमाम रिसोर्सेज का, और ट्री का मैंने आपको सिंबल से समझाया, लीव्स के बारे में बताया। दूसरे स्टैंजा में पोइट ने सिंबल के तौर पे यूज़ किया है सन को। द पोइट हैज़ यूज्ड सन एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। डेविड इज़ वेरी ऑप्टमिस्टिक। ऑप्टमिस्टिक होता है पॉजिटिव सोचने वाला। ही इज़ वेरी ऑप्टमिस्टिक इन सेकेंड स्टैंजा and used sun as a symbol of justice and equality. He is hopeful that one day the problem described in first stanza, what was the problem? The problem of unequal distribution of all the resources present in this world. This problem will be solved. The power of upper class will be divided, will be shattered. The rich and the poor, the high and the low will become equal. सब लोग बराबर हो जाए। सब लोग बराबर कैसे होंगे? जिस वक्त तमाम रिसोर्सेज, तमाम के तमाम रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं दुनिया के अंदर, वो इक्वली डिवाइड होंगे। सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट ने सन को यूज़ किया एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी। और अगर आप इसकी सेकंड स्टैंजा की लाइन नंबर 4 देखें तो उसमें उसने ईच डार्क राउंड ड्रॉप यूज़ किया है सिंबल के तौर पे पुअर पीपल के लिए, जिनकी ज़िंदगी में अंधेरा है। और सूरज का क्या काम होगा? सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो सब लोगों के लिए जस्टिस और इक्वालिटी लाएगा। उस सिस्टम का क्या काम है कि वो हर
डार्क राउंड ड्रॉप, यानी कि गरीब जो इंसान है, जो पुअर पीपल हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर रोशनी लेकर आए। इन दी एंड मैं आप लोगों के साथ इस पोएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना चाहूँगा, जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। जो क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट हर पोएम के हवाले से होगा, वो होगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रेन। सो द थीम, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम is the poem is a musical display of rain, a great phenomena of nature। ठीक है जी, ये पोएम रेन के बारे में है, जो कि एक फितरत का बहुत ज़बरदस्त शाहकार है, बहुत अच्छी चीज़ है। It is also full of symbolic meaning. The poet has put together sweet and bitter realities of life। और क्या चीज़ हमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दुनिया में मौजूद है, जो अमीर लोग गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ अ रेनी डे कैन बी इंजॉयड। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं बयान करने के। किसी जगह पे सैर करने के लिए जाया जा सकता है, बारिश में नहाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएम द रेन। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पहले स्टैंजा को भी दूसरे को भी। लीव्स को किस तरह पोइट ने, रेन को, पुअर लीव्स, रिच लीव्स, सन, ये जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, इनको आप डिस्कस करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द सीनरी लुक लाइक आफ्टर रेन, कि बारिश के बाद मंज़र क्या होगा। जो दूसरे स्टैंजा में पोइट ने बयान किया कि सूरज निकलने के बाद हर चीज़ खूबसूरत हो जाएगी और मंज़र बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ पोएम का टेक्स्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेंगे। पोएम्स में से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में प्रोफेसर शुएब असगर के लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से सुन लेंगे कि आपको पोएम्स में से क्वेश्चंस कौन कौन से आने हैं। शुक्रिया, खुश रहिए। अपने करीब मौजूद जो लोअर लीव्स हैं, यानी गरीब लोग, लोअर लीव्स क्या हैं जी, गरीब लोग, उनका ख्याल रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।